हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एफसीआई एजी 3 में जो सारे के सारे शिफ्ट हुए थे, जितने भी पेपर्स हुए थे जनवरी में, उन सभी के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे। हम उनके जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके आने वाले जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको यहाँ पे 250 से ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है कि जो जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो आपने लिखना है। और इसकी जो पीडीएफ होगी विद आंसर्स आपको एग्री भी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी आज शाम को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या कर सकते हो, पहला जो हमारा क्वेश्चन दैट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो यहाँ पे 2011 का जो सेंसस हुआ था, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एजुकेशन रेट इन इंडिया। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग को पता है कि यहाँ पे केरला होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो केरला इज द राइट आंसर। तो केरला में आपको सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलती है और साथ ही साथ में आपको सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो भी यहीं पे देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन 2022 का जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये कौन सी कंट्री में हुआ था? तो यहाँ पे ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद यहाँ पे ये आता है कि जो 2022 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है, ये किस कंट्री ने जीता था? तो ये किसने जीता था? यहाँ पे आप ध्यान देना कि इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड ने किसको हराया था? यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ शुगर एक्सपोर्ट इन 2022? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो है सेकंड। ओके, एक्सपोर्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी रिसेंटली इंडिया क्या बना है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बना है। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बना है। तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग यहाँ पे लिख लेना, दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये इंडिया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? दैट इज क्यूबा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का शुगर बाउल किसे बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर केन भी होता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे चीनी की बात करूँ शुगर की, तो वहां पे महाराष्ट्र आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा चीनी की मिलें भी देखने को मिल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर? अब नेचुरल फाइबर, देखिए नेचुरल फाइबर होते क्या है? नेचुरल फाइबर में दो कैटेगरी आती है, एक तो आपको प्लांट से मिलेगी, एक आपको मिलेगी एनिमल से। तो जो प्लांट से मिलती है दैट इज जूट एंड कॉटन, दैट इज जूट एंड कॉटन। अगर जो आप एनिमल फाइबर की बात करोगे तो यहाँ पे वूल एंड सिल्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर की, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर तो हो गया यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल फाइबर अगर आप बात करोगे दैट इज नायलॉन, जो कि कॉटन के लिए है। ओके, दैट इज कॉटन। और अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे रेयन, तो रेयन किसका होता है? सिल्क का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिमोनेटाइजेशन का ईयर आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो डिमोनेटाइजेशन अभी रिसेंटली हुई है ना, वो थर्ड है। इससे पहले कितने बार हो चुकी है? तो यहाँ पे 1946 है और 1978 है। ये दो बार यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी रिसेंटली कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। यहाँ पे क्या करा था कि जो 500 का नोट है प्लस जो यहाँ पे 1000 का नोट है, उसको हमने क्या करता है? डिमोनेटाइज, चलन से बाहर कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ नेशनल डेयरी प्लान वाज रेफर्ड एज मिशन मिल्क द नेक्स्ट रिवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? तो ये 2012 और 19 के बीच में इसको हमने क्या करा था, एक तरीके से शुरुआत की थी। और ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा यहाँ पे होगा फेज 1। ठीक है, जो हमारा फेज होगा ये होगा 1। और ये जो फेज 1 है ना, ये फेज 1 2012-19 के लिए हुआ था। अब आपको पता है व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए है? तो ये है मिल्क प्रोडक्शन के लिए है आपका व्हाइट रिवोल्यूशन। ओके, तो ये व्हाइट रिवोल्यूशन आप लोग याद रखना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है हमारे क्या, व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो वर्ल्ड वाटर डे को हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। ओके, ये 22 मार्च को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है कि जो वर्ल्ड में जितना भी हमारा वाटर है वो कितना परसेंट है? तो ये 71% है। और आपको पता है अर्थ में आपको 97% या 97.5% वाटर मिल जाएगा ओशन में। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रेश वाटर की, तो ये है आपका सिर्फ 2.5%। और ये जो 2.5% है ना, ये 2.5% किस में है? ग्लेशियर्स और रिवर्स में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया,
करंटली इंडिया है हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस, तो बहुत लोग 8 बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ऑफिशियल देखा है, ऑफिशियल यहाँ पे 9 दिखा रहा है। और 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 9 में यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया है। तो अगर आप देखोगे 9 में सबसे लास्ट कौन सा जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा है छऊ नृत्य, छऊ डांस। ओके, सबसे लेटेस्ट यही है। तो टोटल अभी आपको 9 मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कल्चर मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि कल्चरल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो ये है आपके जी किशन रेड्डी। ओके, जी किशन रेड्डी हैं। अब अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। और ये फेमस किसके लिए, क्वेश्चन कभी पूछेगा आपसे कि गिर जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपने बोलना है एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। ओके, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा गुजरात में। ओके, दिस इज इन गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, 2022 में आपको मिलेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दैट इज हीराकुंड, हीराकुंड डैम। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि ये जो रिवर है वो कौन सी है, कौन से रिवर में है, तो ये महानदी में है। ओके, और ये जो हीराकुंड डैम है ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सबसे हाईएस्ट डैम है वो भारत में कौन सा है, दैट इज टिहरी डैम। और ये टिहरी डैम की हाइट कितनी है, 260.5 मीटर। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। भगीरथी और भिलंगना के इन्फ्लुएंस मतलब कि जो संगम है उस पर स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिगेस्ट कौन सा है भारत में, तो ये है भाखड़ा नागल डैम, जो कि है आपका सतलुज रिवर में। ओके, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सिटी इन एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले आप याद रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और हम इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये अगर आपसे कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पूछा जाए, तो यहाँ पे आपने करना है 2500 बीसी से 1750 बीसी। ओके, ये टाइम पीरियड आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिटी को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, 1921 में इसको डिस्कवर किया था किसने, दयाराम साहनी ने। ओके, और दूसरा कभी आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पे दूसरी सिटी है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को 1922 में किसने डिस्कवर किया था, आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया था। अब अलग अलग किताबों में ना आपको ये जो ए है 1920 भी दे सकता है, 1922 भी दे सकता है, लेकिन आपने 1921 को ही मानना है, ऑफिशियल यही है हमारा। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हु रोट लैंग्वेज रामचरितमानस, किसने लिखी थी। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा किसने लिखी थी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी। तो रामचरितमानस आपको पता है दैट इज तुलसीदास। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। और इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है, तो ये अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द पेंशन प्लान अंडर प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, तो पेंशन प्लान जो दी जाती है किसके तहत, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है। तो ये 60 प्लस जो लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड है। और इसको कब शुरू किया गया था, तो ये 4 मई 2017 को, 4 मई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो पेंशन प्लान है ये कौन प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1 सितंबर 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी, हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स है ये कहाँ पर हैं, तो हम्पी में आपको बता दूं, हम्पी का आपका जो स्कल्पचर है, हम्पी के जो रिमेनिंग्स है, जो खंडर है, वो आपको 50 रुपए के नोट में पीछे लोकेटेड मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। हम्पी किस एम्पायर में आता था, तो ये विजयनगर एम्पायर में आता था। और ये जो विजयनगर एम्पायर था इसको 1336 में हरियर और बुक्का ने स्टार्ट किया था। अब ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। ओके, अब यहाँ से आपसे पूछा है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो ये आपको पता है दैट इज टाइगर। टाइगर से पहले कौन था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना दैट इज लॉयन। ओके, और आप बाकी भी याद कर लेना है आपको कि जो नेशनल बर्ड है पीकॉक है, नेशनल ट्री कौन सा हो गया, बैनियन ट्री, तो ये आप लोग याद रखेंगे। विच सूफी सेंट ऑफ एंशिएंट टाइम वाज रिलेटेड विद द अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत से आपको कौन सा सूफी सेंट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे दैट इज आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आदि शंकराचार्य कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो ये जन्म हुआ था इनका कोच्चि में। और ये गांव कौन सा था, तो ये था कलादी गांव। ओके, और ये किसके अंतर्गत आता था, तो ये तो चेरा किंगडम, चेरा किंगडम के अंतर्गत आता है उस टाइम पे जब ये पैदा हुए थे। अभी रिसेंटली 108 फीट, 108 फीट की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, ये मध्य प्रदेश ने बोला है कि हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था, केदारनाथ में, केदारनाथ में 12 फुट की जो मूर्ति है आदि शंकराचार्य की, इसको अनवील किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज राजस्थान। ओके ये राजस्थान है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं आपसे सबसे छोटा स्टेट पूछूं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज आप क्या करेंगे? दैट इज गोवा। ओके दैट इज गोवा। ओके अगर मैं आपसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट पूछूं पॉपुलेशन वाइज, तो आप यहाँ पे करेंगे सिक्किम। और सबसे बड़ा स्टेट किसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आप करेंगे यूपी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए थे और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे अमर्त्य सेन भी थे। तो अमर्त्य सेन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बैनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को ही नोबेल मिला है, दोनों ही इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपको पता है अभी ये मिनिस्टर हैं सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री में। ओके टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है? तो ये अनराइप जो कच्चे फल होते हैं ना, खट्टे फल, अनराइप मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, इसमें आपको टार्टरिक एसिड, बहुत ज्यादा खट्टा एसिड होता है टार्टरिक एसिड। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किस और नाम से भी जानते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? तो ये है कार्बन, ये यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ से गुड कंडक्टर में तो आपको पता है सबसे बेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिल जाएगा। ओके और गोल्ड भी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल, ठीक है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो कि है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन सा है? दैट इज अ ग्रेफाइट। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो कि क्या है, एक तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल, दैट इज ग्रेफाइट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म इज नोन एज, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अब यहाँ पे आप देखोगे भारत में ना आपको 4 वेराइटीज मिल जाएंगी सिल्क सिल्क की, तो कौन कौन सी है? दैट इज मलबरी, एरी, मुगा एंड सार। ओके तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, ये 4 वैरायटी भारत में मिलती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। शाहजहां इज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। तो शाहजहां, अब मैं आपको ना यहाँ पे तरीके से इनकी जो वंशावली है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। ओके तो ये बाबर आप लोग याद रखना, बाबर दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1526। ये था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद कौन आता है यहाँ पे? दैट इज इसका बेटा हुमायूं, जो कि 1530 से आता है, फिर 40, फिर इसका यहाँ पे किसका आता है? शेरशाह सूरी का। फिर ये 1555 तक बना रहता है। 1555 के बाद 1556 में कौन आता है? दैट इज अकबर। अकबर के बाद यहाँ पे कौन आता है? अकबर के बाद आप देखोगे 1605 में जो आता है दैट इज जहांगीर, जो कि यही है। और उसके बाद 1628 में आपको कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पे शाहजहां। फिर उसके बाद फिर आता है औरंगजेब, जो कि 1658 में आता है और 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। ओके तो यहाँ पे किसका सक्सेसर हुआ? शाहजहां। तो शाहजहां इज द सक्सेसर ऑफ जहांगीर। ओके अगला क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर फ्लोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से स्टेट में बहती है? यहाँ पे आपसे पूछा है कृष्णा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अब ये कहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर? तो ये एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर, और ये महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के आपको सतारा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा इसका ओरिजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? तो ये है टका। और अभी रिसेंट का क्वेश्चन है करंट अफेयर का 4-5 दिन पहले का, कि यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है ये बने हैं कौन? शहाबुद्दीन चप्पू, शहाबुद्दीन चप्पू। तो ये आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शेख हसीना है। और कहीं भी क्वेश्चन आता है आपका कि बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है इसका नाम क्या है? तो ये कौन सी है? इसे हम बोलते हैं जातीय संसद। ओके जातीय संसद, ढाका इसकी कैपिटल है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। इंडियाज बिगेस्ट लग्जरी क्रूज। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बिगेस्ट लग्जरी क्रूज कौन सा है? तो ये है गंगा विलास क्रूज। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एडिल गिवन हरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा तो दान देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे जेनरस पर्सन फर्स्ट में कौन है? दैट इज शिव नडार। ओके ये फाउंडर एंड चेयरमैन है किसके? HCL के। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके अगला क्वेश्चन चलिए, शिफ्ट 2 है हमारा 1 जनवरी का। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में? आपको शिमला एग्रीमेंट कब देखने को मिलेगा? 1972 में। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये जो शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, तो ये इंडिया और पाकिस्तान। सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरल एसिड जनरली टेस्ट इन। तो ये अगर जिसमें नेचुरल एसिड मिला होगा अपने आप ही, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे स्वार, यानी कि खट्टा। नेम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है रिवर डॉल्फिन, गंगा की रिवर डॉल्फिन को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछेगा आपसे, तो ये आप इसका करना है एलिफेंट।
ओके। अगला है हाउ मच फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड पर मंथ इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये मिलता है बेनिफिशरीज को। तो कितना फ्री अनाज मिलेगा यहाँ पे? 5 kg का। तो ये मिलता है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर, यानी कि जो काली मिर्च होती है उसका सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो यह है कर्नाटका। ओके। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री कंसर्निंग द एरिया इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, तो सातवीं बड़ी कंट्री है इंडिया। रशिया आती है फर्स्ट नंबर पे, रशिया सबसे बड़ी कंट्री। अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट कौन सी है? चाइना है। सेकंड में कौन सी है? इंडिया है। ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, और इंडिया 2030 तक चाइना को सरपास भी कर देगा पॉपुलेशन में। अगला क्वेश्चन है, एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन इन अक्टूबर 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू CAG। भारत के न्यू CAG कौन है? तो ये CGA बोला है, CAG नहीं। CAG तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। लेकिन CGA बोला है। CGA भी दो तीन CGA होते हैं CAG के बाद। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? क्योंकि पहली महिला बनी है यहाँ पे, तो ये हो गई भारती दास। ओके, ये हो गई भारती दास। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू भी आप लोग याद रखना, CAG है भारत के वर्तमान में। हु कंट्रोल्स द मार्केट सिक्योरिटीज इन इंडिया? तो ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग को पता है, सेबी। ओके, सेबी का कब स्टैब्लिश हुआ था? देखिए 1988 में तो स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन 1992 में 4 साल बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। अगला है, स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड टू मेक रस्ट प्रूफ, हम इसमें क्या मिलाते हैं? तो ये बहुत सिंपल है, तो ये आपको पता है, निकल। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि जो स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला होता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बनता है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? तो 1761 में होती है। फर्स्ट बैटल कब होती है? 1526 में होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड कब होती है? तो ये होती है अकबर, जिसका कि बैरम खान ने रिप्रेजेंट किया था, अकबर और हेमू के बीच में होती है। ये कब होती है? 1556 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन अक्टूबर 2022 डैश बिकम 36 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये है रॉजर बिन्नी। ओके, इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली थे। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी के रूप में हम किसको जानते हैं? तो ये बहुत सिंपल है, दैट इज अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफ्फार खान को हम ऐसे जानते हैं, फ्रंटियर गांधी। ओके, फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो हमने देखा है, जो फिफ्थ असेंबली हुई थी ISA की, तो ISA को किसने एस्टेब्लिश किया था? ये एग्जाम में आता है, तो ये हो गया फ्रांस और इंडिया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। तो ये किस कंट्री में हुआ था? तो किस सिटी में हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में। अगला है, ग्रामोदय संयुक्त संघ विच इज द ओनली ऑथराइज यूनिट टू मैन्युफैक्चर द सप्लाई ऑफ इंडियन फ्लैग। तो ये एकमात्र ऐसा संघ है जो कि इंडियन फ्लैग को क्या करता है? एक तरीके से बेचता है, सप्लाई करता है, और ये ऑथराइज यूनिट है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? तो ये मिलेगा कर्नाटक में। ओके, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, एज पर द न्यूज़पेपर हेडलाइन 2022 अक्टूबर इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो रैंक है वो क्या है इकोनॉमी में? तो ये आप देखोगे यहाँ पे, तो दैट इज द फिफ्थ। ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की इंडिया। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना है? तो ये 40 है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट, जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट, वो यहाँ पे आपको 40 रैंक में देखने को मिलेगी। इससे पहले इसकी 42 43 समथिंग थी, तो ये 40 रैंक में आ चुका है। 132 कंट्री पर ये हुआ था। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ओवर द ड्राई स्लेक लाइम। तो हम इसमें क्या मिलाते हैं? दैट इज क्लोरीन। एट प्रेजेंट देर आर हाउ मेनी शेड्यूल पेमेंट बैंक इन इंडिया? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कितने सारे शेड्यूल पेमेंट बैंक? तो यहाँ पे एज पर द विकीपीडिया तो आपको यहाँ पे 5 मिल जाएंगे, लेकिन RBI की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप देखोगे तो आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। या तो इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, लेकिन विकीपीडिया, जो विकीपीडिया है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? वहाँ पे आपको 5 शेड्यूल बैंक देखने को मिल जाएंगे। शेड्यूल पेमेंट्स बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो पेमेंट्स बैंक है इनका रिकमेंडेशन किसने किया था, तो आप यहाँ पे रखना नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी। और यहाँ पे सबसे पहला जो पेमेंट्स बैंक है वो कौन सा है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्धा। तो इनका ओरिजिनली हम किस नाम से जानते थे? तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था गौतम बुद्धा का? तो ये था सिद्धार्थ। ओके, अब इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, एक तरीके से कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। ओके, कपिलावस्तु नेपाल में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आता है कि इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे था? तो ये सारनाथ में दिया था। ओके, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 483 में इनकी डेथ हो गई थी।
अगला है व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश, तो नीति आयोग का मतलब क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये 1 जनवरी 2015 में स्टैब्लिश होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसने किसका जो प्लेस लिया था वो लिया था योजना आयोग का, यानी कि प्लानिंग कमीशन का। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 के बीच में चली थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल जॉइंट आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इंडिया में आप देख रहे हो, इंडिया के जो मतलब जो लोग हैं उसमें आपको कितने प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव भी था इसका एक ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉल जॉइंट, हिंग जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये होते हैं मूवेबल जॉइंट। ओके, जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपको 206 हड्डियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे उसके 300 बोन्स होते हैं। वैक्सीन डेवलप इन 1976 यूज्ड टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो 1976 में जिस वैक्सीन को डेवलप किया था, तो इसको किससे क्योर करने के लिए किया था, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स। ओके, अगला क्वेश्चन है इन यूआईडीएआई। तो यहाँ पे यू किस लिए होता है, तो ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विच स्टेट नॉट शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्री विद एनी कंट्री। तो कौन सा जो स्टेट है वो किसी अदर बाउंड्री किसी और से, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन था हरियाणा। ओके, बाकी जो स्टेट जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। पंजाब हो गया, जेएनके हो गया। ओके, एंशियंट भक्ति सेंट रामानुजाचार्य वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रामानुजाचार्य कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे बोर्न हुए थे, तो श्री पेरम्बदूर, श्री पेरम्बदूर, श्रीरंगपट्टनम नहीं है, ये श्री पेरम्बदूर है जो कि तमिलनाडु में। श्रीरंगपट्टनम मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था वो टीपू सुल्तान की क्या थी, कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन है एफसीआई एजी 3 का जो शिफ्ट 3 है 1 जनवरी 2023 का। नबार्ड का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, जो कि बहुत सिंपल है, दैट इज मुंबई। ओके, नबार्ड का। और अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए 1858 में ना क्रांति होती है भारत में, उसके बाद यहाँ का जो शासन है वो कौन ले लेती है, क्राउन ले लेती है, यानी कि महारानी ले लेती है। और ये अपना पहला वाइसरॉय जो नियुक्त करते हैं दैट इज लॉर्ड कैनिंग। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मैं आपको बता चुका हूँ 1556 में हुआ था। ये हुआ था अकबर और किसके बीच में, हिमू के बीच में। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो अकबर है, अकबर को रिप्रेजेंट किसने किया था, क्योंकि ये तो इस टाइम था 14 साल का, इसको करा था बैरम खान ने। अगला है एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी में आपको कौन सा मिलेगा, साइट्रस केमिकल हो गया जो एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर। अगला है अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग अपॉइंटेड इन नवंबर 2022 में किसको अपॉइंट किया था, अरविंद विरमानी को। ओके, अब आपको पता है ना परमेश्वरम अय्यर जो कि सीईओ थे नीति आयोग के, इनको हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब ये वर्ल्ड बैंक में चले गए, इसलिए इनकी जगह कौन आ चुके हैं अभी, ये आप याद करके जाना, 2 दिन पहले का करंट अफेयर है। एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो ये एग्जाम में आता है। नोबल गैस रिलेटेड क्वेश्चन था कोई कि नोबल गैस पर्टिकुलरली कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जिनॉन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन। पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये क्या होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे आपको पता है ये जो बैंक आपके ना दो आपको क्या देता है, इंश्योरेंस देता है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब यहाँ पे आपसे पूछा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। ओके, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि जो यहाँ से जाएंगी यहाँ पे। ओके, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, बहुत सारी है। महानदी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई। ओके, कृष्णा, और आपको महानदी तो पता है, महानदी में आपको हीराकुंड डैम देखने को मिल जाएगा। लार्जेस्ट डायमंड एंड गोल्ड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डायमंड एंड गोल्ड प्रोड्यूसिंग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है कि कई बार आपको रशिया मिल जाएगा, कई बार आपको यहाँ पे चाइना मिल जाएगा, दोनों अलग अलग जगह में ऑफिशियली डिक्लेयर कर रखा है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इसके एक तरीके से क्या होते हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंट्री वाइज। तो यहाँ पे कई बार आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो तो चाइना ही है। ओके, अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो आपको रशिया, कई बार आपको साउथ अफ्रीका भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन में आपने चाइना को ही टिक करना है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं अभी वर्तमान में, यानी कि सरकारी बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 12 आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, एसबीआई है। एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब करी गई थी, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में करी गई थी। ओके, और 1955 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था।
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया नहीं, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यानी कि कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट कब करी थी? 1885 में करी थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, तो ये एग्जाम में आता है कि जो फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे इसके, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी, जो यानी कि जो कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी को हम बोलते हैं, आरबीआई इसको क्या करता है? बनाता है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है शक्तिकांत दास है वर्तमान में, यही इसके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए? आपके 6 मेंबर हो गए। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में है ये। अगला है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको हम बोलते हैं हिक्किम, सिक्किम नहीं होगा, हिक्किम एच से होगा, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल पूछा गया है आपसे, तो लास्ट जो गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या हो गई, अगर आपसे कभी पूछा जाए इंडियन फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखना, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो यहाँ पे माउंट बेटन थे, ठीक है। तो माउंट बेटन ही यहाँ पे क्या बनते हैं? हमारे भारत के पहले, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ओके, अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एंड लास्ट बने थे इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का वेन्यू कहाँ पे हुआ था? तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ना क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था। अभी $300 बिलियन इसमें खर्च हुए थे, कतर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीती है। किसको हराया? फ्रांस को हराया है। इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई, पब्लिश बाय जर्मन वॉच, तो इंडिया की रैंक क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 63 कंट्रीज थी, तो यहाँ पे भारत का रैंक जो आया था वो 8th आया था। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, रेनबो में कलर कितने होते हैं? ये तो 7 होते हैं, विबजी और करके आप लोग याद कर सकते हो। मिशन आर्टेमिस वाज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड, तो ये मिशन आर्टेमिस किसका है? तो ये है नासा का। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? यूएसए का है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो जाक्सा है वो किसकी है, तो जाक्सा किसकी है? जापान की है। अगर आपसे रॉस कॉसमॉस पूछ ले जाए तो ये किसकी है? रशिया की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज कमिंग फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, ये आपको पता है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, अल सीसी करके भी याद रखोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे चीफ गेस्ट जनवरी 2022 की जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था। गोल्डन फाइबर इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्डन फाइबर होता है ये किससे है? तो ये जूट को बोलते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो जो नेशनल एम्बलम है भारत का, यानी कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो अशोका की जो लॉयन कैपिटल है कहाँ पर है? सारनाथ में है। तो ये सारनाथ आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, सारनाथ जो है हमारा लॉयन कैपिटल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1336 में हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट है जिप्सम। ओके, जिप्सम हो गया आपका पहला। और जिप्सम के बाद आपको क्या मिल जाएगा? ये आप इसका जो पूरा नाम है केमिकल नेम, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज द राइट आंसर, जो कि इसका अगर ऑप्शन में होगा तो आपने इसको भी टिक मारना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, एफसीआई AG3 का शिफ्ट 4 का, विच दिल्ली सल्तनत रूलर चेंज इकोनॉमिक पॉलिसी टू कंट्रोल मार्केट प्राइस, बहुत सिंपल है कि भारत में जो पहला सुल्तान था जिसने कंट्रोल मार्केट प्राइस लाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था। 1290 से 1320 तक इसने रूल किया था, हालांकि ये इससे पहले ही मर गया था। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आपसे पूछिए, दैट इज केल्विन। शेड्यूल कमर्शियल फॉरेन बैंक्स तो कौन कौन से हैं? अगर आपको ऑप्शन में दिया होता है एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सीएसबी, सिटी बैंक, ऐसे करके ऑप्शन में दिए थे, तो जो भी प्राइवेट बैंक है यहाँ पे आप उसको टिक कर सकते हो अगर ऑप्शन में आएगा तो। ओल्ड नेम ऑफ कलिंगा वाज ऑफ विच स्टेट, तो ओल्ड नेम कलिंगा किसका है? तो ये आप याद रखना उड़ीसा का है। अगर आपसे पूछा जाए कुसुमपुरा, कुसुमपुरा किसका है? तो ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना का है। ओके, और यहाँ पे आपने मुझे असम का पुराना नाम बताना है, एग्जाम में आता है, के से नाम पड़ता है। ओके, रिमूविंग ऑफ सीड फ्रॉम द शाप इज द हार्वेस्टिंग क्रॉप इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव करना शाफ को हार्वेस्टिंग क्रॉप से, तो हम इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग।
हम इसे बोलते हैं थ्रेशिंग। पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो ये है गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ मेड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट। तो बीआरओ ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट कहाँ पे बनाया था? तो दैट इज लद्दाख। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब यूज करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं 5 जून को। इंदिरा सागर डैम किस नदी में बनाया गया है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और इसी अमरकंटक से आपको सोन नदी भी मिलेगी, और ये सोन नदी जो है ये पटना में गंगा से जाकर मिल जाती है। स्टैंड अप इंडिया को हमने कब लॉन्च किया था? तो स्टैंड अप इंडिया किसके लिए? बेसिकली वुमेन्स के लिए। 15 अप्रैल 2016 में। 15 अप्रैल 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था। एंट स्टिंग में आपको कौन सा एसिड देखने को मिलेगा? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। जब एंट काटती है ना, थोड़ी सी जलन मचती है, तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं। पेपर हो गया आपका, कप्स हो गया आपके, ठीक है, वूल हो गया, वुड हो गया, वेजिटेबल हो गए, सब क्या हो गए? एक तरीके से आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हो गए। द G20 हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट समिट विल टेक प्लेस इन 9 to 10 सितंबर 2023। तो ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, G20 हेड ऑफ स्टेट का कहाँ पे होगा? आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है। पैन में परमानेंट अकाउंट नंबर, तो पी क्या हो गया? आपका परमानेंट हो गया। विच प्रिजर्वेटिव इज नॉट यूज इन डेली लाइफ। तो हम कौन से प्रिजर्वेटिव को डेली लाइफ में यूज करते हैं? वैसे तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो शुगर है, सॉल्ट है, विनेगर है, कर्ड है, पर्टिकुलरली हम इसको क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं डेली लाइफ में। लेकिन जो इससे रिलेटेड, जो इसके अलग होंगे आपके जो ऑप्शंस, आपने उसको टिक लगाना है। जैसे कि आपके जो आप ये प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप देख रहे हो शुगर देख रहे हो, सॉल्ट देख रहे हो, विनेगर देख रहे हो, कर्ड देख रहे हो ना, ये आप डेली लाइफ में यूज कर लेते हो। इससे अलग ही कोई जो ऑप्शन में होगा आप उसे टिक कर देना। अचांत शरद कमल प्लेड विच स्पोर्ट। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है आपके टेबल टेनिस से। ओके, टीटी जिसको हम बोलते हैं ना। अगला है नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया। तो नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है आपका किंग कोबरा। वेयर इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व? बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपसे पूछेगा, दैट इज कर्नाटक। ओके, तो ये आप लोग याद रखना। लोएस्ट लिटरेसी रेट अभी किसकी है सबसे? तो यहाँ पे ये है बिहार, यानी कि जो शिक्षा है उसमें सबसे लोएस्ट रैंक किसका है? बिहार का है। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहली, देखिए टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होती है? तो ये होती है राजगृह में। देखिए ऐसे याद रखना आप लोग, RVPK। देखिए ये हो गया राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये 4 है, मैंने आपको चारों बता दी है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता है, एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं। दोनियो पोलो एयरपोर्ट इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में? ये है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश का आपको एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश पर्टिकुलरली क्या है? हमारा सबसे कम क्या है? ह्यूमन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य भी है, घनत्व वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री ऑन विच रिवर? तो ये हुगली, हुगली कहाँ पर पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। तो वहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा सर ये तो सूरत आता है, तो 1613 में इन्होंने सूरत में तो स्टैब्लिश करी थी, ये सक्सेसफुल थी। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे बनाई थी ना हुगली नदी के बगल में, तो हुगली नदी के बगल में ये जो था ये अनसक्सेसफुल थी, इसलिए इसका नाम नहीं आता है। चलिए, बादलगढ़ फोर्ट इज द ओल्ड नेम ऑफ विच फोर्ट? तो ये किस फोर्ट का ओल्ड नेम आपको देखने को मिलेगा? तो ये होता है आपका आगरा फोर्ट। ओके, ये आगरा फोर्ट का पुराना नाम है। हु हैज सोल अथॉरिटी टू मिंट कॉइन? तो कॉइन को मिंट करने की सोल अथॉरिटी किसके पास है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY हम इसे बोलते हैं ना, तो ये इसका प्रीमियम कितना है? तो ये है आपका 20 रुपए। पहले 14 रुपए था ना, इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे 12 रुपए था, इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसमें GST भी लगता था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग देखोगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसका हो गया 436 रुपये। पहले कितना था? 330 रुपये समथिंग था। ओके, तो ये दोनों बढ़ चुके हैं, एग्जाम में आ सकता है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या रेगुलेट करती है? तो ये पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पेनिनसुलर इंडिया की, तो ये कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे? तो ये होगी आपकी गोदावरी। ओके, गोदावरी हम बोलते हैं, गोदावरी को पर्टिकुलर दक्षिण गंगा भी हम लोग बोलते हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये टिन का मिक्सचर होता है। ब्रोंज किसका हो गया? कॉपर एंड जिंक का।
हु प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रेजेंट करता है, तो ये करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, हमारे इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। अभी रिसेंटली ये फरवरी में आपको देखने को मिला था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। स्टार्टिंग 4 डिजिट जो आईएफएससी कोड में होता है आपको जो मिल जाएगा आईएफएससी कोड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के 4 आपने देखा होगा। जैसे आप देखोगे आईएफएससी कोड क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पे जैसे मेरा है जैसे 000 और एक और जीरो होता है 1234, जैसे कि मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैंक का कोड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो दैट इज द बैंक कोड। सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी ए का मतलब कंप्रेस हो गया, इसका फुल फॉर्म है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो ये IWIS जो होता है ये क्या है, तो ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। हाउ मेनी सेक्टर आर एडेड टू मेक इन इंडिया 2.0 स्कीम में कितने सेक्टर को यहाँ पे ऐड किया गया था, 23 सेक्टर्स को ऐड करा गया है। मेगास्थनीज कम केम इन विच पीरियड, तो मेगास्थनीज कौन था, एक ग्रीक स्कॉलर था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था हेलेना के साथ। हेलेना की शादी किससे हुई थी, हेलेना की शादी हुई थी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि उसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखोगे कि एकमात्र ऐसा पोर्ट सिटी कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए दैट इज द लोथल। ओके, लोथल में आपको मिल जाएगा ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिटी, जिसको कि हम पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। दिग्बोय की जो ऑयल रिफाइनरी है कहाँ पर है, तो ये आसाम में है। आपको पता है यहाँ पे जो ये भारत का पहला ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे हमको तेल मिला था। विच कंट्री टॉप द पासपोर्ट इंडेक्स 2022 बाय आर्टन कैपिटल, तो पासपोर्ट इंडेक्स कौन निकालता है, आर्टन कैपिटल निकालता है। अब ये जो आर्टन कैपिटल के हिसाब से पासपोर्ट इंडेक्स निकला है ना, तो इसका यूएई होगा आंसर, जापान नहीं होगा। ठीक है, वो हैंडले पासपोर्ट होता है, ये आर्टन कैपिटल है। ओके, तो ये यूएई है। विच कंट्री वॉज द थर्ड रनर अप ऑफ फीफा, तो यहाँ पे जो फीफा का आपसे रनर अप पूछा गया है, देखिए फर्स्ट कंट्री कौन सी है, यहाँ पे विनर तो आपको पता है अर्जेंटीना है। आपको जो दूसरी कंट्री मिलेगी ये फ्रांस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सेकंड फ्रांस है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मोरक्को है, मोरक्को आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थर्ड रनर अप देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। इजल इज द कैपिटल ऑफ, इजल क्या है, मिजोरम का कैपिटल है। ओके, कान्हा टाइगर रिजर्व इज रिलेटेड टू, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, और ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल जाएगा, टाइगर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इन मध्य प्रदेश। एनपीएस फॉल्स अंडर विच डिपार्टमेंट, तो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए, ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सार्क इज स्टैब्लिशिंग 1985 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका डिक्लेरेशन के दौरान बांग्लादेश में हुआ था। और जो सार्क की पहली मीटिंग है वो कहाँ पे होती, 1986 में बेंगलुरु में इंडिया में हुई थी, जो कि पहली मीटिंग है इंडिया में। ओके, वैसे पहली मीटिंग तो 1985 में हुई थी। जो स्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोगों ने याद रखना है। हु शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, जो कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की उसको दिल्ली से देवगिरी में शिफ्ट किया था। अब मैं आपको बता दूं दिल्ली से ने शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे जब 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था कि जो इसकी कैपिटल है, ओके, वो कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट वो की थी, वो लाहौर में करी थी। लाहौर से इल्तुतमिश लेके आया था दिल्ली में। लाइट ईयर को हम किस में मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर क्या करता है मेजर, पहली बात तो डिस्टेंस करता है। लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये भी डिस्टेंस की है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। शॉर्टेस्ट डे इज ऑफ विच प्लैनेट, तो किस कौन से प्लैनेट में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, तो ये होता है जुपिटर में। ओके, जुपिटर हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा प्लैनेट भी। और यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली आप देखोगे जुपिटर में सबसे ज्यादा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इससे पहले कौन सा था, सैटर्न था, उससे पहले भी जुपिटर था। तो यहाँ पे एक जो मेरी वीडियो है आप देखोगे वहां पे, तो उस वीडियो में मैंने आपको सैटर्न बता रखा था, वहां पे आप करेक्ट कर सकते हो, पहला ही वीडियो है पार्ट 1 वाला। तो वहां पे आप देखोगे वो जुपिटर नहीं होगा, वो सैटर्न हो जाएगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट रिलेटेड, आर्टिफिशियल मैग्नेट था कोई, तो उसका यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन मिल नहीं पाया है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल, तो बॉक्साइट जो ओर होता है वो किस मेटल का होता है, तो बॉक्साइट यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या होता है, ओर होता है। हेमेटाइट किसका होता है, आयरन का होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिफिकेशन वाज डन बाय, तो ये बहुत सिंपल है, वल्लभ भाई पटेल ने।
वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था आरएमएन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत को यूनिफाइड किया था। विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो एनएसडीसी के द्वारा कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन्होंने लॉन्च करी है स्किल डेवलपमेंट के लिए। चलिए अगला है द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा में मिलेगा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे आपको डब्ल्यूएचओ का भी मिल जाएगा, डब्ल्यूटीओ का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? जेनेवा में। आईएलओ का भी यहीं पे है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 में। सबसे पहली कंट्रीज ने जीएसटी को लागू किया था, दैट इज फ्रांस। भारत ने जो जीएसटी का मॉडल है वो कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। चलिए, इन अक्टूबर 2022 गवर्नमेंट लॉन्च इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल फॉर आर्टिसन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत। विच इज नॉट अ सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, तो ये मैं आपको फाइबर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सिल्क ऑप्शन में था। देखिए अगला है विच बुक वॉज रिटन बाय चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चाणक्य ने यहाँ पे कौन सी लिखी है? दैट इज अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र है ये पर्टिकुलरली किस पे बुक है? ये एडमिनिस्ट्रेशन पे है। ये बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो बुक है इकोनॉमी पे है, लेकिन नहीं है। चाणक्य का जो दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, रियल नेम, ओके, और इनको कौटिल्य भी कहते हैं। वास्को डिगामा बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये पोर्तुगाल से बिलोंग करता है। 1498 में ये भारत आया था। भारत के कहाँ पे आया था? ये कालीकत में आया था, ठीक है। जोमोरिन ने इसका क्या करा था? वेलकम किया था। विच वन इज ओमनिवोरस, तो यहाँ पे आप देखोगे डॉग जो होता है वो ओमनिवोरस होता है। बहुत सारे एनिमल होते हैं ओमनिवोरस जो क्या करते हैं? मीट और मतलब फल सब्जी दोनों खाते हैं। विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्रीज टू ज्वाइन इन क्लाइमेट एक्शन प्लान, ओके। तो यहाँ पे आपने बताना है विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्री, तो यहाँ पे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? तो यहाँ पे विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्रीज टू ज्वाइन इन क्लाइमेट एक्शन प्लान, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? G7। तो G7 इज द ग्रुप जहाँ पे ये बोलते हैं कि क्लाइमेट एक्शन प्लान को आप लोग ज्वाइन करो। इंडिया इसका पार्ट नहीं है G7 का। हु इज द 35th चेयरमैन ऑफ बोर्ड? बीसीसीआई के 35th चेयरमैन कौन थे? तो ये तो सौरव गांगुली। 36 कौन बने? रॉजर बिन्नी बने हैं। विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको, वो वर्तमान में कौन सा बैंक है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में स्टैब्लिश हुआ था इंपीरियल बैंक। 1955 में इसका नाम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो वर्तमान में कौन है? तो ये है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम, ओके। हु वाज द लास्ट मुगल किंग इन इंडिया, तो लास्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड। इनको रंगून में ब्रिटिशों ने क्या किया था? भेज दिया था, वहीं पर ही गिरफ्तार करके रख दिया था। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया, तो ओनम फेस्टिवल को हम कहाँ पे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं केरला में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये पर्टिकुलरली फेमस किस चीज के लिए? तो ये है वन हॉर्न राइनो के लिए, और ये पड़ता है आपका आसाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ इंडिया ऑन अर्थ लैंड एरिया, ठीक है। तो जो इंडिया का क्षेत्रफल है ना, वो टोटल अर्थ के जो लैंड है उसका कितना परसेंट है? दैट इज 2.4%। इंडिया साइंस कांग्रेस 2023 वाज हेल्ड इन, तो इंडिया साइंस कांग्रेस 2023 कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी नागपुर, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? बहुत सारे होते हैं। प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और फैट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए हमारी बॉडी के लिए। अनदर नेम ऑफ हनी, हनी का दूसरा नाम क्या है? तो आप इसे नेक्टर बोल सकते हो। विच स्टेट हैव लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, तो ये बहुत सिंपल है, दैट इज झारखंड। झारखंड के बाद आपको उड़ीसा मिल जाएगा, फिर उसके बाद बिहार मिल जाएगा, और छत्तीसगढ़ में भी आपको कोल देखने को मिलता है। तो द आंसर इज झारखंड। सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1930। और ये आपको पता है दांडी मार्च की यात्रा भी इसी से ही रिलेटेड है, तो ये आप लोग याद रखना, गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट करा गया था। आर्य समाज, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी कि जो आर्य समाज है दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट करा गया था। तो ब्रह्म समाज किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ब्रह्म समाज, और आर्य समाज क्या हो गया आपका? दयानंद सरस्वती।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज द फादर ऑफ सम्राट अशोक, के पिता का नाम है बिंदुसारा। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, बिंदुसार इज द फादर ऑफ सम्राट अशोका। और ये मौर्यन एम्पायर कहते हैं। तो मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट सारे जहां से अच्छा। और आगे पुराना पूरा गाना क्या है? हिंदुस्तान हमारा। तो ये है मोहम्मद इकबाल का। नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आपको पता है। तो नालंदा महाविहार कहाँ पर है? आपको ये पड़ेगा बिहार में। ओके, और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। और ये किसका है आर्मी कमांडर? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? मिलिट्री कमांडर था। ओके, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर यहाँ पे आपको मिलेगी इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, इंदिरा गांधी कैनाल ये कहाँ तक जाती है? राजस्थान तक जाती है। और ये कहाँ से आती है? तो ये भाखड़ा नागल डैम से आती है। हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेस इज अंडर कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कितनी प्रिंटिंग प्रेस है जो कि आरबीआई के कंट्रोल में आती है? तो ये दो है। आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई थी। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है, सरकारी बना दिया जाता है। इंडियन ओरिजिन के हैं लियो वरादकर। तो ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेकंड टाइम में। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो ये किसके बने हैं? आयरलैंड के। ओके, तो ये करंट का है, तो ये एग्जाम में आ सकता है दोबारा से। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय के चांसलर किसको बनाया गया है? तो अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो फर्स्ट सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तीन कठिया पद्धति अगर कभी आपसे पूछेगा तो किससे रिलेटेड है? दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ये इनका पहला सत्याग्रह था। फिर इनका खेड़ा होता है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। तो ये तीनों एग्जाम में आते हैं। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये आपसे पूछा था 1576 में। अकबर और किसके बीच में हुआ था? राजस्थान के बहुत प्रतापी शासक हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताना। वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UIDAI। तो नंदन नीलेखनी, नंदन नीलेखनी is the first chairman of UIDA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु गॉट पेटा अवार्ड 2022 के लिए? पेटा अवार्ड किसको मिला था? सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। हु इज द मिस वर्ल्ड ऑब्लिक यूनिवर्स ऑफ 2022। तो मिस वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स जो पर्टिकुलर दोनों में से एक आया था। तो यहाँ पे अगर आपसे मिस वर्ल्ड पूछेगा तो सरगम कौशल, और यूनिवर्स पूछेगा तो आपको हरनाज हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू। तो ये आप लोग यहाँ पे ना इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। दोनों मैंने आप लोग को बता दिया है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछा था इनमें से कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है? तो इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। जिसका मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था चरण सिंह, यहाँ पे एक ऑप्शन था। चरण सिंह कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी जो पर्टिकुलरली जहाँ पे ये क्या करते, जहाँ पे इनकी एक तरीके से ब्यूरियल, जहाँ पे इनको दफना, जहाँ पे इनको रखा गया है अस्थियों को, तो हम इसे क्या बोलते हैं? किसान घाट बोलते हैं। द मैक्सिमम एज ऑफ गर्ल चाइल्ड टू होल्ड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो मैक्सिमम एज कितनी है? 10 ईयर्स होती है। ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स या फिर नेशनल फॉरेस्ट। अगर दोनों आपसे पूछे तो दोनों का मैं आपको बता दूंगा। तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलेगा आपको एरिया वाइज। नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। टाइगर स्टेट भी बोलते हैं इसको। ओके, ये भी एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ आई। ठीक है, पार्ट ऑफ लीफ, दोनों में से एक क्वेश्चन था। तो अगर आपसे पार्ट ऑफ आई पूछेगा तो यहाँ पे कोरोना आइरिस प्यूपिल हो गया। ठीक है, कोरोना आइरिस। ओके, और प्यूपिल ये हो गया आपका। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आपसे वीन्स भी पूछ सकता है। वीन्स होता है किसका पार्ट? यहाँ पे लीफ का पार्ट होता है। तो वीन्स आया था। ये आप दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि इसको हम बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी, इसको हम बोलते हैं दास वंश। तो 1206 में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पे हु वन द गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, इसमें गोल्डन जो यहाँ पे बॉल है वो किसको मिली है? लियोनेल मेसी को मिली है। गोल्डन बूट किसे मिला है? ये आप लोग मुझे बताना। गोल्डन ग्लव्स किसे मिला है? ये भी अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं और उनको मिला है। तो ये आप लोग याद रखना। गोल्डन बूट का जरूर याद रखना, वो एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के कौन सा है यहाँ पे? तो गोदावरी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ना यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन होती है। एक आता है दक्षिण गंगा, एक आता है गंगेस ऑफ साउथ। ठीक है, तो कई जगह वहां पे कावेरी भी बोला जाता है। तो आप लोग पर्टिकुलर दक्षिण गंगा का याद रखो बस। दक्षिण गंगा का आपको गोदावरी हो गया, और अलग अलग बुक में आपको गंगेस ऑफ साउथ में कावेरी मिल जाएगा देखने को। ओके, तो ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन उसमें रहता है। इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता? तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? विंड।
ओके। विंड आपका इनएग्जिस्टिबल है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। सतपुड़ा की पूछेगा आपसे, धूपगढ़ हो गई, ठीक है। अरावली की पूछेगा, गुरु शिखर हो गई। विंध्याचल की पूछेगा तो गुडविल पीक हो गई, सद्भावना शिखर हो गया। तो ये ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेक हाउ मच परसेंटेज ऑफ एयर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही ये 99% बना देता है, ठीक है। 21% आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। रिमेनिंग आपका क्या है? नाइट्रोजन है। और 1% जो आपका बचता है ये हीलियम नियॉन आर्गन करके इसमें मिलता है। ब्राइटेस्ट या फिर बिगेस्ट डे इन सबसे ज्यादा किस में आपको बिगेस्ट डे देखने को मिलेगा? दोनों का ही आंसर वीनस है। सबसे बड़ा दिन भी वीनस में होता है और सबसे ब्राइटेस्ट भी प्लैनेट अगर आपसे पूछे तो ये वीनस बोलते हैं। ओके, तो ये शुक्र करके इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का तारा, सांझ का तारा, दोनों ही हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल महाजनपद आपको कितने मिल जाएंगे? तो 16 महाजनपद मिल जाएंगे। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो था मगध। वो इज द ऑडिटरी थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑडिटरी थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग ये आपसे पूछा गया था, तो ये था आपका 0 डेसिबल, इसका आंसर होता है। चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1917 जिसको हम बोलते हैं चंपारण। ओके, तो इसके बाद आपको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह भी देखने को मिलता है गांधी जी के द्वारा। हु वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा? में किसने हराया था? तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? हुमायूं। हुमायूं ने क्या करा था? शेरशाह सूरी ने क्या करा था? हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में। ओके, हु बिल्ड कुतुब मीनार? कुतुब मीनार में जो अलाई दरवाजा होता है ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को जीता था ना, तो इसने इसकी खुशी में कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा बनाया, जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। जीएसटीएन में क्या है? एन। तो जीएसटी में एन में आपको मिलेगा नेटवर्क, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रस ऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। ओके। हु सी मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया कौन देखता है? ये देखता है आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। कॉप 15 तो यहाँ पे कहाँ, किस कंट्री में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कभी आपसे पूछा जाए पेरिस किस नदी के किनारे है? तो ये सीन नदी के किनारे है। एफिल टावर से आप लोग याद रख सकते हो। ओके, अगला है लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लैनेट? तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लॉन्गेस्ट डे। तो ये लॉन्गेस्ट डे वीनस है, जो कि आपको पहले देख रहे हो, सबसे बड़ा दिन भी वीनस में होता है। अमंग दीज इन विच स्टेट 19% डायमंड ऑफ इंडिया? तो ये बहुत है, पन्ना बहुत फेमस है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। किसके लिए? वो डायमंड रिजर्व के लिए। तो ये आप याद रखना, मध्य प्रदेश। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? तो ये है मैकमोहन। ओके। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 हु रिप्लेस एलन मस्क को किसने रिप्लेस किया है? तो ये क्या है? आर्नोल्ड एंड फैमिली ने। आर्नोल्ड एंड जो फैमिली है इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द रिन्यूएबल रिसोर्स रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से तो इन्होंने क्या करा है? एक्सटेंड किया है कब तक? मार्च 31। ओके, मार्च 31 हो गया पे आपका। और ये हो गया आपका 2026 तक इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है। रेगुलर सॉइल बहुत सिंपल है, तो ये ब्लैक सॉइल आपको पता है, ब्लैक सॉइल इसे कहते हैं। देखिए अगला यहाँ पे जो रेगुलर सॉइल है, कई बार एग्जाम में आता है, कॉटन के लिए फेमस है। ओके, कॉटन यहाँ पे उगती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है? आपको पता है, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जमीन वाली जो हैबिटेट होती है, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया। तो ऑल ऑफ दिस करके इसका आंसर था, तो ऑल ऑफ दिस आप कर सकते हो। अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप हाउ मैनी गोकुल ग्राम? तो गोकुल ग्राम कितने बनाने की घोषणा की है? तो 16 गोकुल ग्राम इसका आंसर है। एयर इंडिया लिमिटेड इज नाउ होली ओन सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी? तो ये टाटा ने इसको दोबारा से खरीद लिया, टाटा ने इसको स्टार्ट किया था। हु वाज द विनर ऑफ प्रो कबड्डी 9th सेशन ऑफ 2022? तो जयपुर के पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स इज द विनर ऑफ प्रो कबड्डी 9th सेशन ऑफ 2022। चलिए अब 14 जनवरी के शिफ्ट 1 आईपीएल 2023 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? तो ये है सैम करन। ओके, सैम करन, सैम करन ये किसके हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। ओके, वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन? तो वेवलेंथ को हम किस में करते हैं? लैम्डा में। ओके, तो लैम्डा है इसका राइट आंसर। तो ऐसे करके इसका साइन आता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है बद्री नारायण को। ओके, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल? तो इनमें से सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल
कौन सा है, तो यहाँ पे इसका आंसर था फॉस्फोरस। मदर नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो ये पुतली बाई है। ठीक है, तो ये पुतली बाई आप लोग याद रखना, इनकी मदर का नाम था। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी तो इनका पूरा नाम था। ओके, एग्जाम्पल ऑफ श्रब, श्रब कौन सा है, तो ये लेमन होता है, कांटेदार झाड़ियाँ। टीडीएस तो ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्टेड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन दिस डेट, तो नेशनल फार्मर्स डे हम कब मनाते हैं, तो ये 23 दिसंबर में हम लोग मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह इससे रिलेटेड है, इनकी याद में ही मनाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, तो ये हो गया आपका प्लांट। ओके, एंशियंट फिलोसफर इब्ने बतूता ये कौन सी कंट्री से था, तो ये मोरक्को से था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ये आप लोग याद रखना। 10 साल तक ये काजी भी रहा था, कहाँ का, दिल्ली का। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969 में, कितने बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये आएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओके, तो ये बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1966 में। अगर आपसे पूछे इसके मेंबर्स कितने हैं, तो आप याद रखना 68, दो ज़्यादा कर देना 66 में। ब्लू रिवोल्यूशन किससे है, तो ये फिशरी से रिलेटेड है। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो हम बोलते हैं इसे एनएससी। तो मिनिमम कितना है आपका इसमें, तो ये 1000 रुपये है मिनिमम। ओके, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी बोलते हैं। ये पहले ऐसे एमपी थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे भारत से, मतलब पहले भारतीय थे। भारत कला भवन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो जो ये भारत कला भवन है ये वाराणसी में इनॉग्रेट करा गया है। चलिए अगला है, आयरन पिलर मेहरौली वाज बिल्ट बाय, आयरन पिलर किसने बनाया था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड इज द गुप्ता एम्पायर। ओके, गुप्ता एम्पायर से था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट, तो फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट का नाम क्या था, तो ये था स्पुतनिक वन, स्पुतनिक वन। ठीक है, पहला अनमैन्ड सैटेलाइट था जो कि रशिया के द्वारा भेजा गया था। द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो ये मलेरिया। आप यहाँ पे इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट अंडर द कल्चर कैटेगरी ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में सबसे जो लेटेस्ट अभी किसको जोड़ा गया था, तो रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना में है, उसको जोड़ा गया है। चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, बहुत सिंपल है, चंबल के इन बेतवा ये किसकी है, यमुना की है। दीन इलाही रिलीजन किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था, मुगल जो राजा थे वो किसके द्वारा स्टार्ट किया था, अकबर के द्वारा। अकबर जो ये दीन इलाही रिलीजन था ना, इसको सबसे पहले किसने जोड़ा था, सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था, तो ये बीरबल ने इसको ज्वाइन किया था। ओके, अब सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं। बंगाल पार्टीशन वाज हैपेंड इन विच ईयर, तो बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था। ओके, और कर्जन थे यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन, ये आप लोग याद रखना। द ओनली स्टेट विच बॉर्डर विद सिक्किम, तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो सिक्किम से बॉर्डर रखने वाला कौन सा है, तो ये है वेस्ट बंगाल। शालीमार गार्डन किसने बनाया था, तो ये बनाया था जहांगीर ने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये देखो मैं आपको बोला था ना उस टाइम, जो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कमेंट पे लिखिए, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, दैट इज इमेलियानो, इमेलियानो मार्टिन्स। ओके, ये गोलकीपर है कहाँ के, अर्जेंटीना के। गुड गवर्नेंस डे, तो गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को। ये जो 25 दिसंबर है ना, ये जन्म तिथि है किसकी, ये जन्म तिथि है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ओके, ड्राई बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी, तो ड्राई बैटरी जो होती है केमिकल एनर्जी को किसमें करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। रेड कलर विच यूज इन ट्रैफिक लाइट हैव हाईएस्ट, सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। who has won the prestigious ग्रे exemplary परफॉर्मेंस अवार्ड, तो ये ग्रे एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया गया, तो UIDAI को दिया है। 4 बार लगातार इन्होंने जीत लिया है। अगर क्वेश्चन आएगा 2022 के बाद का भी आता है, तो आपने UID को ही टिक करना है। हु रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, तो ये बहुत सिंपल है, सेबी, सेबी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मधाबी पुरी बूच इसकी फर्स्ट क्या हो गई, फीमेल चेयरपर्सन हो गई है। फर्स्ट कौन थे, ये थे ऐसे देव। ओके, 1988 में ये बना था, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। फर्स्ट पेशवा एम्परर ऑफ मराठा, तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ इज द राइट आंसर। बालाजी विश्वनाथ इसके पहले पेशवा थे। पेशवा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द विच ऐप टू मेक एयर ट्रेवलर इजियर, तो ये क्या था, डिजी यात्रा हम इसे बोलते हैं। डिजी यात्रा में आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। विच बैंक इन इंडिया लीडिंग स्पोर्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट दैट इंगेज इन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट,
विद द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये होता है आपका एग्जिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इसे हम बोलते हैं ना। इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, के लिए कितना कैश इंसेंटिव दिया जाता है, तो यहाँ पे 5,000 रुपए मिलता है। ओके, विच डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी जिसको हम बोलते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। डी से क्या हो गया यहाँ पे आपका, रिकेट्स हो गया। चलिए अगला है, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी, 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिन। ओके, इनके बाद ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बनते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ जम्मू जम्मू कश्मीर इन द प्रोडक्शन ऑफ सैफरन, तो ये फर्स्ट है, आपको पता है सबसे ज्यादा जो सैफरन है, केसर है, यहीं पर उगाया जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, तो कर्ड में कौन सा होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। दिगंबर एंड श्वेतांबर कौन से रिलीजन से रिलेट करते हैं, तो दिगंबर एंड श्वेतांबर आपको मिलेगा जैनिज्म। ओके, ओनली कोल म्यूजियम, भारत का एकमात्र कोल म्यूजियम कहाँ पे मिलेगा, तो मार्गरीटा असम में। मार्गरीटा असम में आपको एकमात्र कोल म्यूजियम देखने को मिलता है। वो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1991, तो ये मनमोहन सिंह जी है। 1992 में आपने देखा होगा कि एलपीजी यानी कि आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बचाई गई थी। पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023, तो जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। चलिए अगला है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड, ये आपको बता चुका हूँ मैं सेकंड बैटल, 2 बार पहले बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको पता है 1556। ओके, और तीनों बैटल में आपको बता चुका हूँ पहले भी, आप देख सकते हो 1526 है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1761। ओके, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत। हु वाज अवार्डेड एज इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इन 2022 के आईपीएल में, किसको इमर्जिंग मिला है, तो उरमान क्या हो गया आपका, उमरान मलिक। उमरान मलिक, ओके, तो हैदराबाद से हैं ये, आप ध्यान देना बॉलर है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हुम एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी, तो ये आपको पता है नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे घनानंद, इनको हराने के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। और ये जो नंदा डायनेस्टी है इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो महापद्मानंद ने इसको स्टैब्लिश किया था। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये डी से क्या हो गया आपका, डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप पूछा है ओनली इंडियन एक्टर हु वाज नेम्ड 15th ग्रेटेस्ट एक्टर एट ऑल टाइम बाय एम्पायर मैगजीन, तो शाहरुख खान, अभी ये रिसेंट करंट है। हल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो हल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल में, हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हु वॉज द राइटर ऑफ हर्ष चरित्र, किसने लिखी है, तो ये लिखी है बाण भट्ट ने। ओके, तो बाण भट्ट की और भी किताबें है कहीं, तो हर्ष चरित्र आप लोग के लिए यहाँ पे याद रखना है। हर्ष चरित्र का मतलब क्या हो गया, हर्षवर्धन। ओके, मैखुरी वंश का राजा था, मौखुरी वंश, ये आप लोग याद रखना, हर्षवर्धना। ओके, हर्षवर्धन के टाइम पर ही ह्यूएन भारत आया था। विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, अर्थ की जुड़वा बहन किसे हम बोलते हैं, तो वीनस को बोलते हैं। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ओके, सांझ का तारा भोर का तारा अभी हम इसे ही कहते हैं। किसान विकास पत्र वाज री इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, तो किसान विकास पत्र हमने 2014 में दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, इसको हम बोलते हैं एसडब्ल्यूसी, लॉन्च बाय इंडियन नेवी एट कट्टुपल, तो ये क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका आएगा INS अरनाला। आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप अरनाला। ओके, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्टेटोस्फेयर, फिर आपका आएगा मीजोस्फेयर, फिर आगे आपका थर्मोस्फेयर, फिर आपका आएगा एक्सोस्फेयर। ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, तो शाहजी केवी नाबार्ड के अभी न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ओके, द सपोर्टिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम CACP इसको रिकमेंड करता है। ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन कंपनी भी बोल सकते हैं, टिस्को जिसे हम बोलते हैं ना, तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं है। सेल हो गया, गेल हो गया, ONGC हो गया, सब क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च प्रहरी ऐप फॉर द जवान ऑफ विच पैरामिलिट्री फोर्स, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिक्किम पास हैज प्लेड अ की रोल इन द साइनो इंडियन ट्रेड, तो कौन सा जो पास है ये साइनो इंडियन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नाथुला। ओके, इस नाथुला से
यहाँ पे किसकी यात्रा भी करी जाती है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे मानसरोवर की यात्रा भी करी जाती है। ओके, नाथुला पास से लिपू लेक दर्रा है, लिपू लेक से भी उत्तराखंड में है, लिपू लेक से भी यहाँ पे मानसरोवर की यात्रा होती है। किसने जो बुक है केसरी लिखी थी, तो ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब केसरी भी बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक का टाइप कौन सा है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। स्पाइगोमेनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो क्या मेजर करने के लिए स्पाइगोमेनोमीटर हम यूज करते हैं, तो ये करते हैं ब्लड प्रेशर को यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, तो कौन सा अपना जो फूड है खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ओके, तो ये हेट्रोट्रॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन टू सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर ऑफ एज, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए हमने कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, उनकी पेंशन से रिलेटेड है 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, तो ग्राउंडनट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो ये है गुजरात। चलिए आप फोर्थ शिफ्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो विच कंट्री इज द टॉप इन द फीफा 2023 वर्ल्ड रैंकिंग, अभी रिसेंटली वर्ल्ड रैंकिंग आई है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्राजील। ओके, अकबरनामा को किसने लिखा है, तो ये लिखा है अबुल फजल ने, और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये मरकरी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्लेनेट अर्थ की कौन सा है, तो ये वीनस है। ओके, नीति आयोग रिप्लेस विच कमीशन, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को क्या करा था, रिप्लेस कर दिया गया था 1950 में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, इस डेवलपमेंट बैंक क्रिएटेड बाय मल्टीलेटरल ग्रुप ब्रिक्स। व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी, तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है शंघाई। ओके, शंघाई जो कि चाइना में पड़ता है। विच एनिमल यूज लंग्स एंड स्किन टू ब्रीथ, लंग्स एंड स्किन ब्रीथ करने के लिए कौन सा एनिमल होता है, तो हम उसे बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होते हैं जो आपका पानी और जमीन दोनों में चल लेते हैं। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का पार्ट कौन सा नहीं होता, तो प्रोपेन। और हमें आपको बता दूं प्रोपेन और ब्यूटेन क्या मिलके बनाते हैं, सीएनजी बनाते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो चिल्का लेक आपको मिलेगी उड़ीसा में। ठीक है, खारे पानी की झील है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 का किसको मिला है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को मिला है। वैसे बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या है, तो ये सुधोधना। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, सुधोधन इनके पिता का नाम है, जो कि शाक्य कुल के क्या थे, सरदार थे, हेड थे। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ आईएनसी, तो आईएनसी के किस सेशन में आपको पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो देखने को मिलेगा, तो लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, तो वहां पे आपको पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एग्जाम में आता है यहाँ पे। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इंग्लिश के लिए किसको मिला है, तो अनुष्का शर्मा को मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड तो ये मिला है अनुराधा रॉय को। ठीक है, तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अब अगला जो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो बारदोली सत्याग्रह था वाज लीड बाय विच फ्रीडम फाइटर, तो किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा इसको लीड करा गया था, तो ये हो गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको पता है ना कि जो ये बारदोली सत्याग्रह था, यहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ये आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1934 समथिंग के आसपास इसको स्टैब्लिश किया गया था, उत्तराखंड में पड़ता है। और आपको बता दूं इसका नाम सबसे पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क था, इसके बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क, उसके बाद इसको बना दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, सबसे पहले गुजरात की है, सेकंड नंबर में आती है आंध्र प्रदेश की। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, गुजरात है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है पास्कल। Okay, which of the following town of Gujarat include in the tentative list of UNESCO World Heritage City, तो यहाँ पे वाड़नगर को जोड़ा गया है। वाड़नगर टाउन है, वहाँ पे कई सारे मंदिर है, तो वहाँ पे इसको जोड़ा गया है। ओके, व्हाट इज द एज ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो क्या एज ग्रुप है रहती है, तो 18 से 70 साल के व्यक्ति इसको अवेल कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये। ओके, व्हाट वाज द भगत सिंह, हु वाज द भगत सिंह व्हेन ही थ्रू द बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, जब इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो भगत सिंह के साथ कौन थे, तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। ओके, इन नबार्ड आर स्टैंड फॉर, तो नबार्ड में क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो क्या हो गया आपका रूरल, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। नेक जोन्स इज नोन एज, तो नेक जॉइंट, सॉरी नेक जॉइंट्स नहीं होगा, नेक जॉइंट
नेक ज्वाइंट होगा। ओके, तो नेक ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक ज्वाइंट को हम बोलते हैं एटलस। ओके, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ये आपको पता है कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा जिला फेमस है? तो ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। इस कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से कावेरी नदी भी निकलती है। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लीवर, लीवर का क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? सी सॉ, आपने देखा होगा ऊपर नीचे होने वाला जो झूला होता है। ओके, अब आ गया आपका 21 जनवरी। ओके, 21 जनवरी वाला पहला शिफ्ट का। द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। ओके, तो ये हो गया कोलकाता। कॉटन जूट कोयर, ठीक है, जो भूसा होता है वो किसका सोर्स होता है? तो ये होता है प्लांट सोर्स। ठीक है, विच इज द बोनलेस एनिमल? तो ये जेलीफिश आपको मिल जाएगा, बोनलेस एनिमल। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा जेलीफिश आप कर सकते हो। लिटमस पेपर कलर क्या होता है वाटर में जब हम इसे मिला देते हैं? आपको पता है लिटमस पेपर एसिड बेस को चेक करने के लिए होता है, ब्लू और रेड ये हो जाता है। लेकिन अगर इसे वाटर में मिला है तो हम इसको बोलते हैं इसमें कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस। ओके, थिंक 20 मीटिंग होती है G20 की। तो थिंक 20 मीटिंग कहाँ पे होती है? ये होती है भोपाल समिट, जो कि होती है मध्य प्रदेश में। ओके, विच इंडियन कंपनी डिड द टाई अप विद द फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी? तो पहली कंपनी बन गई है जियो, जिसने मैनचेस्टर सिटी, जो कि आपका कहाँ का क्लब है एक तरीके से आप देखोगे तो यूके का है, लेकिन जो उसके ओनर है वो आपको सऊदी अरब में देखने को मिल जाते हैं। रामकृष्ण मिशन वॉज स्टैब्लिश बाय, तो रामकृष्ण मिशन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब करा था? 1890 में किया था स्वामी विवेकानंद। अब इन्हीं की ही याद में क्या बनाते हैं हम? युवा दिवस। युवा दिवस कब आता है? जनवरी में आता है। ये आप मुझे डेट बताइए। विच ऑफ द सेंट्रल स्कीम प्रोवाइड द 100 डेज गारंटी स्कीम? तो ये आपको पता है नरेगा, जिसे हम बोलते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो मनरेगा यहाँ पे आप कर देना। ओके, तो ये MGNREGA। ओके, चलिए अगला आता है यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ द स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री नेशन अंडर द NFSA फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल दिसंबर 2023 एज। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, तो ये है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया है? इसका नाम चेंज कर दिया है। तो क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैव द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? तो लोवेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा केरला में। ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे ऊपर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिब्स इन द चेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? में कितने कितने होते हैं? यहाँ पे आपके 24 होते हैं रिब्स की संख्या। फर्स्ट ट्रेन इंडिया वाज रैन बिटवीन मुंबई टू विच सिटी? तो ये थाने में। ये एग्जाम्पल ये आपका वो है। और समथिंग 34 किलोमीटर लंबी ये थी, तो 21 माइल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोनों किलोमीटर या माइल में दिया होगा तो आप इसको टिक कर सकते हो। which of the following planet have 83 moons now? तो 83 मून्स किसके हो चुके हैं? सैटर्न के हो चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा 91 या 92 समथिंग जो है वो अभी रिसेंटली जुपिटर को दे दिया गया है दोबारा से। ये सैटर्न आ गया था लेकिन दोबारा से अभी जुपिटर का हो चुका है। which of the following has been awarded the platinum award for excellence in digital e-governance? तो किसको मिला है ये डिजिटल ई गवर्नेंस के लिए? तो ई नैम को मिला है। ठीक है, ये जो ई नैम है ये 2016 में बनाया गया था। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के? तो ये NS तोमर है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, NS तोमर। वास्को डी गामा कौन से पोर्ट में सबसे पहली बार आया था? तो ये कालीकट में आया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कब आया था। तो ये 20 मई 1498 को आया था। और ये कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था। जमुरुन ने इसका वेलकम किया था। रॉलेट सत्याग्रह कब होता है? रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह आपको 1919 में देखने को मिलता है। कब है इसकी डेट? 6 अप्रैल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRP? तो ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको हम बोलते हैं। व्हेन वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? ये आपको बता चुका हूँ। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा यहाँ पे आपको 1761 समथिंग में देखने को मिलता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ PM अंत्योदय योजना? PM अंत्योदय योजना का नया नाम क्या है? तो ये है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इज द न्यू नेम ऑफ PM अंत्योदय योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय मराठास? तो मराठास ने कौन सा टैक्स को इम्पोज किया था? तो ये इनकी सिक्योरिटी के लिए जो ये इम्पोज करते थे ये होता था आपका चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर आपको PDF में देखने को मिल जाएंगे, ये आपके सिर्फ रिवीजन के लिए। चौथ और सरदेश मुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिलेटेड टू कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है? बहुत सारी बुक लिखी है, यहाँ पे मैं आपको नाम बताता हूँ। मेघदूतम हो गई एक, फिर होगी आपकी कुमार संभवम। ठीक है, फिर होगी यहाँ पे आपका रवि क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका आ गया रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसार और अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, तो ये आपको मैं सारे के सारे PDF में लिख के दे दूंगा। चलिए अगला देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई जो खिदमतगार पार्टी है ये किसने एस्टेब्लिश करी थी? खान अब्दुल
गफर खान ने 1930 में इसको स्टार्ट किया था, खान अब्दुल गफर खान। ओके, तो ये आप लोग याद रखना। विच आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो बहुत सारी है। झेलम भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब भी है, सतलुज भी है, श्योक भी है, काबुल भी है। काबुल नदी काबुल के पास बहती है। तो ये झेलम, चेनाब, सतलुज, श्योक इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ से निकलती है, बोखारसू से निकलती है। और क्या है वो, पर्टिकुलरली कहाँ पर है, तो ये है मानसरोवर में। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी एंड बायोगैस, मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है, ये आपको पता है। सीएनजी किससे मिलती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन से मिलकर इसको बनाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन दुर्गंध के लिए बनाया जाता है, ताकि गैस लीक को हम पता लगाया जा सके एलपीजी सिलेंडर में। इन विच ईयर मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश, तो मुस्लिम लीग को 1905 में ढाका में स्टैब्लिश किया गया था सलीमुल्लाह खान के द्वारा। हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसके ऐसा यूनिट है, तो ये है फ्रीक्वेंसी की। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो इजराइल के आपको पता है बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा बनाए गए, इससे पहले कौन थे, नफ्ताली बेनेट, उससे पहले कौन थे, यार लिपिड। तो ये धीरे धीरे मतलब इसमें चेंज होते रहते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। आप इनको यूज कर सकते हो, यार लिपिड हो गए, नफ्ताली बेनेट हो गए, बेंजामिन नेतन्याहू हो गए, तो ये आप लोग देख सकते हैं। दोबारा से चुनाव होते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा से क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है इजराइल का। इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड हुम, तो बाबर ने किसको डिफीट किया था पानीपत में, तो ये आपको पता है इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा है लग्जरी क्रूज शिप का आपने नाम बताना है, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ पहुंची। अभी 2 दिन पहले ही करंट अफेयर है कि इसने अपना पहला ट्रिप कंप्लीट कर लिया है डिब्रूगढ़ में पहुंचकर। सर्बानंद सोनोवाल ने इसको रिसीव भी किया था। तो इसका नाम क्या है, गंगा विलास क्रूज शिप। ओके, गंगा विलास क्रूज शिप इसका नाम है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज कंपनी है, उनके द्वारा बनाया गया है। 1 पर्सन का इसमें जो चार्ज है वो 20 लाख समथिंग है। इसकी जो कैपिटल कैपेसिटी है वो 36 है। और ये 51 दिनों का एक ट्रिप है, जो कि सबसे क्या है, लेविश स्टाइल में दिया जाता है। इन विच डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप ऑल 3 एम्पायर विल बी वुमेन, तो ये आपको पता है रणजी ट्रॉफी में जो तीनों एम्पायर होंगे, जैसे कि आपका लेग बाय एम्पायर हो गया, आपका मेन एम्पायर हो गया, रेफरी हो गया, थर्ड एम्पायर हो गया, तो ये सारे के सारे एम्पायर वुमेन को बनाया गया है। तो वो कौन सा, रणजी ट्रॉफी। सबसे पहली बार 1935 में इसको स्टार्ट किया गया था, खेला गया था। 2021-22 में जो विनर है वो कौन है, मध्य प्रदेश है। और ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है, तो ये एग्जाम में आता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन विच पाथ, तो ये भी एग्जाम में आ रखा है। तो ये इलेप्टिकल पाथ है, यानी कि चपटा ऐसे पाथ में ही चलती है। ठीक है, तो ये आप लोग ने याद रखना है, चपटा पाथ है, इलेप्टिकल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्टिविटी, आपने बताना है प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है, प्राथमिक। प्राथमिक जिसको हम बोलते हैं ना, 3 टाइप की एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में आपका आ जाएगा माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब आपका किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। डेयरी को भी हम इसी में लेते हैं। ओके, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट करा गया था। वाइस प्रेसिडेंट कौन है नीति आयोग के, तो ये कौन है, सुमन बेरी है। तो सीईओ तो कौन थे, परमेश्वरम अय्यर थे। 2 दिन 3 दिन पहले अब परमेश्वरम अय्यर को वर्ल्ड बैंक में भेज दिया गया है। तो नए जो बने हैं ये आप लोगों ने याद करके जाना है, एग्जाम में आ सकता है। लखनऊ पैक्ट को कब साइन किया गया था, तो ये साइन किया गया था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको साइन किया था 1960 में। जो आईएनसी का सेशन होता है जहां पर कांग्रेस को दोबारा से मर्ज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी इन बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, तो बिजनेस प्रोसेसिंग हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। विच कंट्री चेंज इट्स करेंसी टू यूरो रिसेंटली, किसने करा है, तो ये क्रोएशिया ने करा है। क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, जगरीब, जगरीब। ओके, पीएम कृष्ण योजना, पीएम किसान योजना स्कीम प्रोवाइड अ फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ हाउ मच रुपी टू द फार्मर्स, तो कितना देती है, 6,000 रुपए का यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट देती है। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली लिमिट ऑफ आईएमपीएस ट्रांजेक्शन के लिए सबसे मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन विच सिटी, तो ये आपको पता है फोर्ट ग्लास्टर, जो कि कलकत्ता में है। फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहली कॉटन मिल स्टैब्लिश की गई थी। हु पेटेंटेड इन्वेंटेड द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, तो फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक किसने करा था, क्रिस्टियन ह्यूगिंस, क्रिस्टियन ह्यूगिंस ने क्या करा था, फर्स्ट जो पेंडुलम क्लॉक है इसको इन्वेंट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट इन ऑर्डर टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एनवायरमेंट एंड सोशल चेंज ऑन द अर्थ वाटर रिसोर्स, तो 20 वाले का आंसर यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, इसको क्या करा है, स्टार्ट किया है। 1950 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जेनेवा में ही देखने को मिलेगा। WTO, WHO, ILO का भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेन्स लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। तो ये मरकरी है, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में आपको बता दो ब्रोमीन नॉन मेटल है। यहाँ पे ये मेटल की बात कर रहा था, मेटल में आपका मरकरी आएगा, तभी तो उसको यहाँ पे कहाँ रखते हैं, थर्मामीटर में रखते हैं। अगर नॉन मेटल आएगा तो ब्रोमीन कर देना है आपने। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है, तो ये करा गया है हैदराबाद में रिसेंटली। हु रोट सूरसागर, तो सूरसागर किसने लिखी है, तो ये सूरदास ने लिखी है। सूर से रह सकते हो आप, सूरदास ने लिखी है। अब यहाँ पे सूरदास ने और भी चीजें लिखी है। सूरदास ने क्या लिखा है, सूर सरावली, साहित्य लहरी भी उन्हीं की है, और सूरसागर भी किसकी है, सूरदास की है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो यहाँ पे बॉक्साइट, यहाँ पे आप समझना बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम का है। अगर आयरन का बोलूंगा तो हेमेटाइट है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कौन सा है, तो ये एग्जांपल है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक डिसीज घातक डिसीज कौन से होते हैं, डायबिटीज हो गया आपका, ठीक है, और आपके हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, कैंसर हो गया, ये सब किसमें आती है, क्रॉनिक डिसीज में आती है। हेडक्वार्टर ऑफ एलआईसी, एलआईसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, तो एलआईसी कब स्टैब्लिश होता है, 1 सितंबर 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई में है। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी को कब स्टार्ट करा गया था, तो फिरोज खिलजी ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो फिरोज खिलजी आप देख सकते हो 1290 से 1296 तक यहाँ पे रहा था, 96 तक यहाँ पे ये रहता है। देखिए 1296 के बाद आपका 1316 तक कौन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, का प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इससे बनते हैं लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, में सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किस गैस का होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन का, जो कि होता है 78%। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 21% ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी, तो ये दोनों मिलकर ही 99% बना देता है। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड विच फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, तो सहारा डेजर्ट आपको पता है सबसे बड़ा डेजर्ट है अभी अर्थ में, तो ये किस में है आपको मिलेगा, अफ्रीका में देखने को मिलता है। विच एंजाइम कन्वर्ट द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इनटू एथेनॉल, तो एथेनॉल किस में बनता है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, दैट इज जाइमीज, जाइमेज। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जाइमेज। वो द फर्स्ट सिख गुरु, तो पहले सिख गुरु कौन से थे, गुरु नानक देव फर्स्ट सिख गुरु थे। 10वें और लास्टवें गुरु कौन से थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्टैब्लिशमेंट करी थी। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो कौन सा है ये, पिक्चर प्लांट, बहुत फेमस है पिक्चर प्लांट, ये इंसेक्ट को खा देते हैं, ठीक है। और कौन सा है, कोबरा लिली भी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु लीड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, तो ये 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी। और यहाँ पे जो एक तरीके से ईएससी के जो कमांडर थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और एक और बैटल होती है 1764 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन थे ईएससी के कमांडर, वो थे हेक्टर मुनरो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। विच एनिमल गेट फूड फ्रॉम सकिंग, सकिंग से कौन से जो एनिमल है वो फूड लेता है, तो हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटोज हो गया, तो ये सकिंग से फूड को लेते हैं। हु प्रेजेंट द बजट फॉर द मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो ये प्रेजेंट किया है अभी तक मोरारजी देसाई ने 10 बार। ओके, हु गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, अगला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, जिसको हम बोलते हैं नहावा शेवा, सबसे बड़ा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है भारत का, ये मुंबई पोर्ट। इन विच सिटी द स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल वाज फाउंडेड, डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू कहाँ पे मिली है, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द जायद क्रॉप, जायद क्रॉप का टाइम पीरियड क्या है, तो ये मार्च टू जून है। जायद क्रॉप कब आती है, जब आपका रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम बचता है उसमें आती है। वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, कोकम्बर हो गया जो कि खीरा है, ये सब जायद क्रॉप कही जाती है। व्हेन वाज रीनेम्ड नमामि गंगे प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, तो नमामि गंगे प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्टार्ट करा गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो 65 ईयर से इसकी मैक्सिमम एज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एग्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, एग्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यहाँ पे क्या हो गया आपका, सोशल इज द राइट आंसर। रिसेंटली डीआरडीओ सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे, तो कौन सा फाउंडेशन डे इन्होंने स्टार्ट किया है, सेलिब्रेट किया है, तो 65th है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। एवरेज इनकम ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो एवरेज इनकम जो होती है जो कंट्री की होती है हम उसे क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। कौन से आईआईटी ने और कार्डियोलॉजिस्ट ने, यानी कि जो दिल के जो रोग होते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं
फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव डेवलप द आर्टिफिशियल हार्ट, जिन्होंने बनाया है तो ये आईआईटी कानपुर के बच्चे जो कि वहाँ के पढ़ने वाले हैं, और उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, मेथड फ्रॉम कार्बन बेस्ड कंट्रोल, तो न्यूक्लियर फ्यूजन कार्बन मेथड किसने करा है? यूएसए ने स्टार्ट करा है। हाईएस्ट टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट कम इनटू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? देखिए यूएसए। कई लोग बोलते हैं बांग्लादेश है, ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऑफिशियल आंसर को देखना है, तो ऑफिशियल आंसर मेरे को मैंने यूएसए देखा है, तो मुझे यहाँ पे मैं आपको यूएसए बता रहा हूँ, लेकिन कई जगह पे बांग्लादेश भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए लास्ट शिफ्ट है हमारा 21 जनवरी का। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग इन आवर सोलर सिस्टम? तो क्या है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ का रैंक क्या हो गया? यहाँ पे थर्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द त्रियंबक प्लेट्यू ऑफ नासिक? नासिक के त्रियंबक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा जिसे हम बोलते हैं ना, दक्षिण की गंगा कई बार आपको कावेरी देखने को मिल जाएगा, दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी। ओके, फुल फॉर्म ऑफ क्यू यानी कि क्यू आर, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्विक हो गया इसका, कहाँ पे हुआ था सबसे पहला इन्वेंट? जापान में हुआ था। फेमस फुटबॉलर पेले, ये पेलर नहीं है पेले है, वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से थे? ब्राजील से। अभी इनकी डेथ हुई थी इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? तो ये कौन सी डेट से ये लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब बन के तैयार हो गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, 45 तक चला था। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल मैन और फैट बॉय नामक दो एटम बम यूएसए के द्वारा गिराए गए थे। अटल टनल कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये लेह मनाली, जो हमारा रूट है लेह मनाली हाईवे है, लेह मनाली हाईवे, और ये पड़ता है रोहतांग पास के पास हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे आपको मिलेगा अटल टनल, सबसे लॉन्गेस्ट टनल है अभी तक की भारत में। गैल्वेनोमीटर वाज नेम्ड अपॉन विच साइंटिस्ट? तो किस साइंटिस्ट के नाम पे? तो लियूगी, लियूगी गैल्वेनो के नाम पर यह है पड़ा था। विच मुगल रूलर स्टैब्लिश फतेहपुर सिकरी? तो फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लेस फाउंडेशन स्टोर ऑफ एसजेवीएन, 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ये है आपका राजस्थान। विच इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की कैपिटल आपसे पूछी गई, तो ये हो गया आपका इम्फाल। हु रोड द बुक अम्बेडकर अलाइव? तो ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। आईएनसी के प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये जीत नहीं पाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एम्स टू प्रोवाइड मिनिमम इनकम सपोर्ट ऑफ अप टू हाउ मच अमाउंट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर ईयर? तो ये कितना है? कि पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हजार की किस्त आपको मिलती है, ये आपको पता है। व्हाट इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो एल्गी हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वुड डिस्पैच ऑफ 1885, ये किससे रिलेट करता है? तो 1885 वुड डिस्पैच आप लोग याद रखना। तो ये एजुकेशन से था, वेस्टर्न एजुकेशन यहीं से आई है। हु वॉज द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो करंट में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। हुआ द ये आपको पीयूष गोयल हो गया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन गेट 5 स्टार रेटिंग विद फ्रॉम एफएसएसएआई? तो ये जो एफएसएसएआई ना, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? पहली बात तो यार आप लोग याद रखना, 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। कब? 5 सितंबर को। देखिए करंट में इसके चेयरमैन कौन है? तो ये राजेश भूषण है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ये हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को इन्होंने क्या दिया है? 5 स्टार रेटिंग दी है। प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय योजना कब स्टैब्लिश करी गई थी? तो 5 नवंबर 2015 में स्टैब्लिश करी गई थी। अगला क्वेश्चन है रेड केमिकल, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच स्टिक? यानी कि जो माचिस की तीली होती है उसको बनाने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो रेड फॉस्फोरस। देखते हो ना माचिस की तीली के ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो रेड फॉस्फोर होता है, जो कि एक्सप्लोसिव काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? 16 जनपद थे टोटल, तो उनमें से एक था वत्स। तो वत्स की तो कैपिटल थी वो क्या थी? कौशाम्बी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? नंदा देवी है। अब मैं इसे डायरेक्ट फैक्ट बताता हूँ आपको। देखिए इसकी हाइट तो कितनी होगी? 7, 8, 17 मीटर। देखिए कई बार आपको मिल जाएगा यहाँ पे काराकोरम। देखिए यहाँ पे आपको केटू मिलेगा ना, केटू आपको मिलेगा। काराकोरम जो कि क्या हो गया पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका गॉडविन ऑस्टिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में। तो यहाँ पे कई बार बोलते हैं कि जो केटू है ये हमारी सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया की, वर्ल्ड की तो माउंट एवरेस्ट होगी, इसकी 8,858 है मीटर हाइट। लेकिन इंडिया की क्या है? कई बार आपको केटू मिल जाएगी, कई बार आपको कंचनजंगा मिल जाएगी। तो आपका सोर्स, वैसे कई बार आपको दोनों ही ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे,
तो वैसे आपने K2 को टिक करना है, ठीक है, क्योंकि K2 को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये है तो भारत का ही पार्ट। ठीक है, तो K2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट जो पीक है इंडिया में कौन से, तो K2 है। कई जगह आपको कंचनजंगा भी देखने को मिलता है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको 250 से ऊपर क्वेश्चन बता दिए हैं, साथ ही साथ में उसके फैक्ट्स भी बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है। और अगर आपका एग्जाम निकलता है तो ये मेरे लिए सबसे एक अच्छी बात होगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गुड बाय ऑल।